शेयर के साथ में कैजुअल लीव की एप्लीकेशन एचआरएमएस पर कैसे आवेदन करें, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। इसी तरह से एंड्रॉयड मोबाइल पर आपकी एचआरएमएस आईडी पर आ जाना है और एरो के निशान पर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर वीडियो होने वाला है। उसके बाद में लीव मैनेजमेंट पे यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर क्लिक करना है। न्यू लीव एप्लीकेशन पर यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर क्लिक कर देंगे और कर्मचारी की यहाँ पर बेसिक डिटेल यहाँ पर दिखाई जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर ही हमको पूरा भरना है। और आज क्या भरना है यहाँ पर हम देख सकते हैं, सीआर के साथ में कैसे सीएल की छुट्टी का आवेदन हम एचआरएमएस पर कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनसेटरी कैजुअल लीव सीओसीएल को ही यहाँ पर सीआर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कंपनसेटरी कैजुअल लीव पर क्लिक कर देते हैं और नीचे यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर करंट लीव बैलेंस आपका यहाँ पर नहीं दिखा रहा है कि कितना सीआर है। जो आपका अपडेट करता है आपका सुपरवाइजर या अधिकारी, तो जो रजिस्टर बने होते हैं, तो भाई किस दिन आपने रेस्ट के दिन काम किया था और सीआर मिला था। सीआर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देना चाहता हूँ। 30 ही दिन के अंदर आपको सीआर लेना होगा, सीआर का छुट्टी का उपयोग लेना होगा। अगर सीआर नहीं लेते हो तो 30 दिन के बाद में स्वतः ही लैप्स हो जाएगा। कैसे? 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आपका रेस्ट के दिन काम किया है, अब सीआर बना है तो 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में ही आपको सीआर लेना है, नहीं तो लैप्स हो जाएगा 30 सितंबर के बाद। जैसे 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में आपको रेस्ट के दिन आपने काम किया, सीआर बना है, तो 15 अक्टूबर और 15 सितंबर के बीच में ही वो सीआर लेना है, नहीं तो लैप्स हो जाएगा। आप एचआरएमएस पे या कैसे भी ऑफ में आपको 3 सीआर से ज़्यादा नहीं मिलेगा रूल के हिसाब से। फिर आपकी सुपरवाइजर की नीति के अनुसार आप क्या कितना लेते हो। यहाँ पर लीव फॉर्म पे यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। इस तरह से क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कैलेंडर खुलेगा। यहाँ पर कैलेंडर यहाँ पर ये सितंबर का है, तो मान लीजिए मेरा 3 सीआर है। कब का है आपका सीआर? 10, 11 और 12 का मेरा सीआर छुट्टी हमको लेना है। तो यहाँ पर 10 पे यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब कब तक लेना है? 3 सीआर लेना है, 10, 11 और 12। तो यहाँ पर लीव अप टू पे यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर भी यहाँ पर कैलेंडर दिखाई देगा। इस कैलेंडर को हम नीचे लेते हैं और यहाँ पर 12 तारीख यहाँ पर डाल देते हैं, 12 सितंबर। उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 सीआर यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद में हमको सीएल लेनी है। यहाँ पर एड अनोदर लीव पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और नेचर ऑफ लीव यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कैजुअल लीव पे यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर रेड कलर में आ रहा है, यहाँ पर आपकी सेल छुट्टी यहाँ पर अंकित नहीं की गई है, यह अस्थायी छुट्टी है। मतलब अभी आपके क्लर्क के द्वारा अपडेट नहीं की गई है एचआरएमएस पे कि आपकी सेल की छुट्टी कितनी है। तो यहाँ पर करंट बैलेंस यहाँ पर डाल देंगे। मान लीजिए मेरी 10 छुट्टी है, तो यहाँ पर मैं 10 सीएल यहाँ पर डाल देता हूँ। ये 10 सीएल मैंने यहाँ पर डाल दी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे चलते हैं और ये मैं एंड्रॉयड मोबाइल से ही ये वीडियो बना रहा हूँ और उसी तरह से आपको भी एंड्रॉयड मोबाइल में भरना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये छोटा सा वीडियो होने वाला है कि सीआर के साथ में कैजुअल लीव कैसे ले। कैजुअल लीव के साथ में सीआर नहीं ले रहे हैं। पहले ये एचआरएमएस में किसी भी तरह का अपडेट नहीं था कि सीआर भरने के बाद में कैजुअल लीव यहाँ पर एचआरएमएस पर आवेदन नहीं होता था, परंतु यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट आई है कि सीआर लेने के बाद में आप कैजुअल लीव ले सकते हो। अब यहाँ पर लीव फॉर्म पे यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर कैलेंडर आ जाएगा और यहाँ पर जाऊँगा। मेरा 10 और 11, 12 सितंबर को तो क्या था सीआर। अब 13 सितंबर को मेरा रेस्ट है, ठीक है। क्या है? 13 सितंबर को मेरा रेस्ट है। अब 4 दिन की मान लीजिए सीएल लेनी है, तो 14, 15, 16, 17 तक। तो यहाँ पर मैं 14 तारीख से यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि 10 का तो मेरा सीआर था, 11 का सीआर था, 12 का सीआर था, 13 का मेरा रेस्ट है और 14 तारीख से मैं 4 दिन की सीएल लेना चाहता हूँ। यहाँ पर कर दिया 14 सितंबर। उसके बाद में यहाँ पर लीव अप टू पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। कैलेंडर पे इसी तरह से आ जाएगा। कब तक? यहाँ पर 13, 14, 15, 16 14, 15, 16, 17 पे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं 4 दिन की सीएल के लिए। इस तरह से यहाँ पर 4 दिन की यहाँ पर सीएल हो गई, ठीक है। 3 दिन का सीआर और 4 दिन की यहाँ पर सीएल। अगर मान लीजिए फिर भी आप लेना चाहते हो तो एड अनोदर पर यहाँ पर लीव पर जा सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका रेस्ट या सीआर भी लेना चाहते हो, बीच में सेल छुट्टी के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक हियर पे यहाँ पर दबाइए और यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ 13 का क्या था मेरा रेस्ट, तो यहाँ पर मैं वीकली ऑफ यहाँ पर कर देता हूँ और यहाँ पर अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हो गया 13 को रेस्ट। अब आपको फिर मैं समझाना चाहता हूँ कि 10 को और 11 को और 12 को मेरा सीआर था, 13 को रेस्ट था, ठीक है, और 14 से 17 तक मेरा क्या था, यहाँ पर 4 दिन की सेल। अब आगे भी मान लीजिए 18 तारीख को फिर मेरा एनएच आ गया, ठीक है। 18 तारीख को मेरा एनएच आ गया और 17 तारीख तक हमारी सीएल है। तो यहाँ पर एडेड पे यहाँ पर क्लिक किया और नेचर ऑफ लीव यहाँ पर फिर सेल यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं
और यहाँ पर भी वही 10 CL यहाँ पर लिख देते हैं, 8 या 10 जो भी आपकी थी। उसके बाद में यहाँ पर एडिट पे हम जाएंगे तो 18 को क्या था हमारा NH, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं, 18 को NH था तो 19 से हम एक दिन की सेल और ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 19 को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। 18 को क्या था मेरा NH था और यहाँ पर 19 को क्लिक कर देता हूँ। उस दिन NH नहीं है, ये केवल मैं उदाहरण के रूप में आपको ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप ले सकते हो। अब एक दिन की ही सेल लेनी है 19 तारीख को, ठीक है, लिव अप टू में। अगर आप 2 दिन की लेना चाहते हो तो 2 दिन की, 5 दिन की लेना चाहते हो तो 5 दिन की लेना है, टोटल 10 CL। तो मैं यहाँ पर एक दिन की यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर गया और यहाँ पर कैलेंडर आ गया और यहाँ पर मैं 19 पे ही क्लिक कर देता हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर एक दिन की सेल हो गई। अब यहाँ पर 3 स्टेप से ज़्यादा यहाँ पर HRMS नहीं लेता है। फिर भी आप यहाँ पर क्लिक हियर प्रोवाइड पे डिटेल पे जाएंगे तो उसके बाद में यहाँ पर 13 का क्या था मेरा रेस्ट था, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर वीकली रेस्ट। और 18 को क्या था मेरा, यहाँ पर हॉलीडे था, NH था, ठीक है। तो NH को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ हॉलीडे को और यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हो गया एक दिन का सेल, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया, यहाँ पर देख सकते हो वीकली ऑफ 13/9/2023 को है और हॉलीडे 18 सितंबर 2023 को है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जाएंगे एज की लीव परमिशन। अगर आप हेड क्वार्टर छोड़कर जा रहे हो तो यहाँ पर येस पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो नो पे। तो यहाँ पर येस पे क्लिक कर देता हूँ। गोइंग फॉर एक्स इंडिया लीव, मतलब इंडिया के बाहर जा रहे हो तो यहाँ पर येस कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। अब एक्स लीव कब से लिया, तो 10 तारीख से हम 19 तारीख तक लेंगे। यहाँ पर हेड क्वार्टर के बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है 10 सितंबर और यहाँ पर एच की लीव अप टू पे यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे। इस तरह से कैलेंडर आ जाएगा और यहाँ पर लिख देते हैं 19 सितंबर। यहाँ पर 10 दिन की छुट्टी हो गई और हमारी 5 दिन की LAP हो गई और एक दिन का CR हो गया, सॉरी एक दिन का रेस्ट हो गया और एक दिन का NH, 3 दिन का CR। इस तरह से यहाँ पर हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर फिर मैं आपको समझा देता हूँ एक बार और, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं न्यू लेचर लीव पे हम जाएंगे। पहले हमारा CR यहाँ पर दर्ज किया, 10 और 11 और 12 सितंबर को हमारा CR लेना था। उसके बाद में 13 तारीख को हमारा क्या था, रेस्ट था, तो 13 को हमने रेस्ट भर दिया। फिर उसके बाद में नेचर लीव पे कैजुअल यहाँ पर लेना है CL, ठीक है। तो CL पे यहाँ पर 10 जो भी आपकी है वहाँ पर भर सकते हो। लीव फॉर्म अब 14 से, मान लो 13 को रेस्ट था तो 14 से 17 तक मैंने CR ले लिया। यहाँ पर 4 दिन की सेल ले ली, ठीक है। अब 4 दिन की सेल के बाद में यहाँ पर मेरा क्या था, 18 को NH, तो 18 को NH ले लिया। उसके बाद में मेरे को यहाँ पर कैजुअल लीव, मतलब फिर एक दिन की मान लीजिए NH के बाद में बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर 19 तारीख को फिर मैंने यहाँ पर करंट लीव बैलेंस में 10 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने एक दिन का CR। उसके बाद में इस तरह से यहाँ पर वीकली रेस्ट और हॉलीडे का दिन भी दिखा रहा है। और एज के लीव परमिशन रिक्वायर्ड यहाँ पर यस लिख दिया, ठीक है। एज के लीव फॉर्म यहाँ पर 10/9/2013 से, एच की लीव फॉर्म यहाँ 10 सितंबर 2013 से, एच की लीव अप टू यहाँ पर 19 सितंबर 2023 तक ले लिया। टोटल 10 दिन की यहाँ पर छुट्टी हमारी हो गई। उसके बाद में यहाँ पर नीचे चलते हैं। अब छुट्टी लेने का रीज़न दिखा दो, चाहे हिंदी में भी या लिख सकते हो, इंग्लिश में, जैसे अर्जेंट एट द होम वर्क है ना, अर्जेंट वर्क एट होम, ये, और यहाँ पे घर पर ज़रूरी काम है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हिंदी में ही। यहाँ पर मैंने रीज़न दे दिया घर पर ज़रूरी काम हेतु, या फिर आप इंग्लिश में भी यहाँ पर दर्शा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर नीचे चलते हैं। एड्रेस आपका, कहाँ पर जा रहे हो आप छुट्टी लेकर, वहाँ का एड्रेस दीजिए। आपका मोबाइल नंबर जरूर लिखिए, तो यहाँ पर मैं एड्रेस डाल दे। इस तरह से यहाँ पर एड्रेस में हमने यहाँ पर हमारा पूरा एड्रेस दे दिया। उसके बाद में अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर अपलोड चॉइस फाइल पर जाकर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हो। जैसे आपने CR लिया है तो रजिस्टर का फ़ोटो खींच के यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है, ज़रूरी है। अगर नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जो CR है वो मेंटेनेंस के लिए आपके अधिकारी के पास रजिस्टर होता है, उसमें देखेगा भाई इसका 3 CR बाकी थे तो कौन कौन से दिन के थे, उसके बाद में लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे चलते हैं। अब आपको जो छुट्टी सेक्शन करता है उसका यहाँ पर फॉरवर्ड एप्लीकेशन में यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट पे यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर लिखना है आपके अधिकारी का नाम। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर नीचे चलेंगे तो यहाँ पर अब लास्ट है, यहाँ पर सबमिट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आपकी छुट्टी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। आपने एप्लीकेशन भर दिए, यहाँ पर सबमिट के बाद में यहाँ पर सक्सेसफुल दिखाया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं सबमिट कर देता हूँ पर मेरे को सबमिट करना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भरना है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।